के मामले में बच्चों मैं ये बोल रहा हूं, अगर आपने वेक्टर को अपना स्ट्रॉन्ग कर लिया तो फिजिक्स में कभी प्रॉब्लम नहीं होनी है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक बने रहना है। बहुत लेंदी लेक्चर नहीं करने वाले हैं, बहुत टू द पॉइंट वो बातें करेंगे जो आपके नीट के एग्जाम में हेल्प करेगी। या अगर आप 11th और 12th में हो तो डेफिनेटली आपको जब कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे और कोई वेक्टर क्वांटिटी आ गई तो वहां आपको ये हेल्प करने वाली है। लेंगे बच्चों यूनिट वेक्टर क्लास, मजा आने वाला है यूनिट वेक्टर के अंदर। क्यों? बैकबोन तो है ही है वेक्टर की, सवाल भी बड़े बेहतरीन बनते हैं यहां से। और सीधा अगर भी तुम्हें वेक्टर समझ में आएगा, मैं एक एक करके बता दूंगा यहां से क्या सवाल आ सकता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं यूनिट वेक्टर के बारे में। क्या सबसे पहला यूनिट वेक्टर के बारे में एक बात हमें पहले याद रखनी है, नंबर 1 कि ये यूनिट वेक्टर का यूज कहां होता है। तो यूनिट वेक्टर का यूज होता है डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। यूनिट वेक्टर का यूज कहां होता है? डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो पॉइंट नंबर 1 हम इसको याद रखेंगे कि यूनिट वेक्टर इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या याद रखना है कि एक यूनिट वेक्टर के बारे में, वो ये एक यूनिट वेक्टर का, यूनिट वेक्टर के बारे में हमें बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, एक यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। एक यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? ऑलवेज 1 होता है। तो पहली बात, यूनिट वेक्टर किस काम में आता है बच्चों? तो डायरेक्शन को दिखाने में काम आता है, बहुत बढ़िया। दूसरा, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। और ये जो मैंने चीज लिखी है ना यहाँ पर, मैग्नीट्यूड 1 होता है, यहां से भी डायरेक्ट सवाल आता है। देखो क्या आता है। उससे पहले क्लास जब मैंने वर्ड यूज कर लिया है मैग्नीट्यूड, तो मुझे पूरी उम्मीद है सबको मालूम है कि मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड होता है। ठीक है, बस मैं अपनी दिल की तसल्ली के लिए एक करवा देता हूं कि हाउ टू फाइंड मैग्नीट्यूड। हाउ टू फाइंड, मुझे मालूम है तुम लोगों को सबको आता है हाउ टू फाइंड मैग्नीट्यूड, लेकिन एक करेंगे। तो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे? तो बहुत सिंपल है। देखो, मान लो लेट से हमारे पास एक वेक्टर दे रखा है, दैट इज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। क्या तुम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हो? ए वेक्टर को दो डंडों के बीच में, मॉड ऑफ ए। तो सर बहुत ही सिंपल है, हम एक रूट लगाएंगे, बहुत बढ़िया। देखो i के साथ कितना है? 2, तो सर 2 का स्क्वायर कर देंगे। फिर देखो j के साथ कितना है? सर 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। फिर देखो k के साथ कितना है? 5, तो सर 5 का स्क्वायर कर देंगे। जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो आंसर कितना आ रहा है। पेन कॉपी साथ लेके बैठेंगे, है ना। अब क्लास ये फिजिक्स की क्लास है ना, तो पेन कॉपी तो चलेगी, और पेन कॉपी पे फटाफट इसको सॉल्व करके चैट बॉक्स में बताओ आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर अपना 4 हो गया, 3 का 9 हो गया, 5 का 25 हो गया। कहीं गलती करूं तो बता देना। ये अपना 25 हो गया, 9 4 कितना 13 हो गया, बिल्कुल सर 13 ही होगा, 9 4 13। तो 25 में 13 देखो कितना, 35 35 35 और 3 38, 38। ठीक है ना, बहुत बढ़िया सर। तो मुझे पूरी उम्मीद है मैग्नीट्यूड निकालना सबको आता है, बहुत सिंपल है। हमें करना क्या होता है? एक रूट लगाना होता है, आई के साथ उसका स्क्वायर, जे के साथ उसका स्क्वायर, के के साथ उसका स्क्वायर। सर बहुत बढ़िया, मैग्नीट्यूड हमें सबको अच्छे से आता है। ठीक है, अगर किसी को नहीं आता तो वो हल्का सा चैट बॉक्स में बताए, मैं एक आध सवाल और करा लूंगा। लेकिन अब हम आगे चलेंगे यहाँ पर। अब सर आप बता रहे थे कि इस पर एक डायरेक्ट सवाल आता है, वो क्या आता है बताइए। देखो पहले भी पूछा जा चुका है। देखो यहां पर सवाल क्लास ये आता है, फॉर एग्जाम्पल यहां से वो बोलेगा, सवाल लिखेंगे क्लास यूनिट वेक्टर पे डायरेक्ट, इस कॉन्सेप्ट पर क्या सवाल आता है डायरेक्ट। क्वेश्चन में गिवन होगा ए वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, ए वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर गिवन होगा। और ए वेक्टर हम लोगों को गिवन है, दैट इज 0.2 आई कैप प्लस 0.3 जे कैप प्लस एक्स के कैप। ठीक है सर, ये हमें ए वेक्टर यहां पर गिवन है। ठीक है सर, गिवन है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड कर दो बच्चों। क्या फाइंड करनी है? एक्स की वैल्यू। फटाफट जिसको कॉन्सेप्ट पता है वो फटाफट इसको सॉल्व करेगा, कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में आंसर लिखेगा। करना क्या है सर, हमें यूनिट वेक्टर है, ए इज अ यूनिट वेक्टर, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या होने वाला है बच्चों? 1। और मैग्नीट्यूड तुम्हें निकालना आता है, तो फटाफट इसका मैग्नीट्यूड निकालो और इक्वल टू 1 कर दो और फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो इसका सोल्यूशन कैसा? कुछ ऐसा सर। जल्दी से क्लास बच्चों चेक करो कितना आ रहा है, चैट बॉक्स में बताओ कितना है बच्चों, फटाफट बच्चों, फटाफट चैट बॉक्स में बताएंगे। साथ में चलना है क्लास, ऐसा नहीं है कि बस मैं बोलता जा रहा हूं, बस तुम आराम से बैठे हो। तुम्हें भी मेरे साथ सॉल्व करना होगा, तुम्हें पूरी बराबर मेरे साथ मेहनत करनी होगी। ठीक है, फिजिक्स की टेंशन छोड़ दो, पूरा बहुत बढ़िया करके करेंगे। और वेक्टर को तो आज के बाद दिक्कत ही नहीं आनी है, लेकिन एक एक चीज कवर करेंगे, कोई चीज छोटी बड़ी नहीं होती, छोटा सा सवाल है, सब करेंगे। एक्स की वैल्यू बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो क्लास यहां पर एक्स की वैल्यू कितनी आने वाली है? तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए सब लिखवा सकते हैं सर, बिल्कुल। कॉन्सेप्ट यूज करेंगे क्योंकि ए इज अ यूनिट वेक्टर, सवाल में गिवन था ए एक यूनिट वेक्टर है, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो सर मैग्नीट्यूड तो हमें निकालना आता है,
तो 0.2 का स्क्वायर करेंगे सर, बिल्कुल करेंगे। उसके बाद किसका करेंगे, दैट इज 0.3 का स्क्वायर, ठीक है सर, प्लस क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्या सर यहां पर स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर सकते हैं, बिल्कुल। ये कितना हो जाएगा, 0.04 0.09 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दैट इज इसको ऐड करो 0.13 9 और 4 13 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स 1, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस 0.13। सर बहुत बढ़िया, एक्स स्क्वायर जरा माइनस करवाओ 1 में से 0.13, तो ये आ जाएगा 0.87। सर बहुत बढ़िया, तो यहाँ से x आ जाएगा अंडर रूट 0.87। ये फ्री के नंबर है जो डायरेक्ट पूछा गया है पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, फ्री के नंबर है। तो यूनिट वेक्टर के बारे में सर आपने शुरू करवाया, पॉइंट नंबर 1 वहां पर बोला था कि ये डायरेक्शन को दिखाने के काम आता है, ठीक है सर। दूसरा आपने बोला कि एक यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, बिल्कुल सही, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। फिर आपने इस पर एक सवाल कराया कि ए वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, ये गिवन था, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी, मैग्नीट्यूड निकाला और 1 से इक्वेट कर दिया, और हमें किसकी वैल्यू मिल गई बच्चों, एक्स की वैल्यू मिल गई। क्या यहां तक बात क्लियर है, बहुत बढ़िया, कमेंट बॉक्स में चैट बॉक्स में लिखकर बताते जाएं यहां तक क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं। सर यूनिट वेक्टर पर और क्या सवाल दे सकता है, अब तीसरा पॉइंट सुनो जिस पे सवाल आएगा, डायरेक्ट बोलेगा कि यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। प्लस थोड़ा सा इसको एडजस्ट करेंगे, जगह चाहिए हम लोगों को, ठीक, सॉरी। चलो अब क्लास तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से सवाल आता है, ध्यान से देखना है क्लास, वो ये, हाउ टू फाइंड अ यूनिट वेक्टर, हाउ टू फाइंड अ यूनिट वेक्टर, हाउ टू फाइंड अ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को हमें फाइंड कैसे करना है सर, बहुत सिंपल है। देखो बच्चों, अगर मुझे ए कैप निकालना है, एक यूनिट वेक्टर निकालना है, ए कैप, वेक्टर ए को मैं डिवाइड कर दूंगा उसी के मैग्नीट्यूड से। सर क्या मतलब है ये, मान लो मेरे पास एक वेक्टर ए है, सर ये रहा एक वेक्टर है, ठीक, तो बच्चों ये रहा एक वेक्टर है, और इस वेक्टर का मुझे यूनिट वेक्टर बनाना है, इस वेक्टर का मुझे ए कैप बनाना है, एक यूनिट वेक्टर, यानी इसका मैग्नीट्यूड तो 1 हो, लेकिन किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा हो, ए कैप ए की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा हो। तो हमें बहुत सिंपल बस क्या करना है, यूनिट वेक्टर के लिए वेक्टर को, ये वेक्टर को डिवाइड कर दो इसी के मैग्नीट्यूड से, इसी के मैग्नीट्यूड से। बहुत ही काम की बात है, रट लेना, जैसे मुझे हिंदी में याद है वैसे तुम हिंदी में याद करोगे। वेक्टर, यूनिट वेक्टर को फाइंड करने का तरीका, वेक्टर को डिवाइड कर दो उसी के मैग्नीट्यूड से। 11th की फिजिक्स कराऊंगा, 12th की फिजिक्स कराऊंगा, जब भी ये चीज आएगी यूनिट वेक्टर फाइंड करने की बात, मैं ऐसे ही बोलूंगा और तुम्हें भी ऐसे ही याद करना है, वेक्टर को डिवाइड कर दो उसी के मैग्नीट्यूड से, ठीक है। सर थोड़ा सा और बताइए इसके बारे में, थोड़ा सा और सुनो। मान लो फिर से मेरे पास एक वेक्टर है एक्स, ठीक है सर, एक्स वेक्टर है, मुझे इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, यानी डायरेक्शन तो एक्स के जैसी लेकिन मैग्नीट्यूड 1 हो, तो मैं एक्स कैप लिखूंगा, मैं लिखूंगा वेक्टर को डिवाइड कर दो उसी के मैग्नीट्यूड से। सर बिल्कुल अच्छे से बात रट गई, अब इस पे सवाल करा दो कैसे आएंगे। तो चलो इसके सवाल की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो क्लास थोड़ी सी जगह और बना लेते हैं। अच्छा क्लास, कमेंट में जरा चैट बॉक्स में मुझे ये बताओ, मैं इसी स्लाइड पर ऐड ऑन करूं या अगली स्लाइड पर चला जाऊं। बिल्कुल क्लियर है, आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है सबको, ठीक है ना। चलो क्लास आगे चलते हैं इसमें। ठीक है, एक सेकंड क्लास, थोड़ी जगह बनाते हैं। चलो क्लास, अब क्लास हम अपने तीसरे सेगमेंट की तरफ थे, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे कि किसी भी यूनिट वेक्टर को कैसे बनाया जाएगा, वेक्टर को डिवाइड कर देंगे उसी के मैग्नीट्यूड से। तो सर इस पे क्या क्या सवाल पूछ सकता है, तो देखो पहला सवाल इस पे क्या पूछ सकता है, वो एक सिंपल सा बोल देगा, यहां पर आ जाओ क्लास, इस पे सवाल करा रहा हूं। वो क्या बोलेगा, हमारे पास एक वेक्टर है ए विच इज 3i कैप प्लस 4j कैप। सर बहुत ही सिंपल, ठीक है, बोलेगा इसकी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर फाइंड करो, फाइंड अ यूनिट वेक्टर, अ यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। इस ए वेक्टर की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। सर अभी तो बताया आपने कैसे फाइंड करते हैं, तो जब हमें यूनिट वेक्टर को फाइंड करना है तो हमें वेक्टर को डिवाइड कर देना है उसी के मैग्नीट्यूड से, वेक्टर को डिवाइड कर देना है बच्चों उसी के मैग्नीट्यूड से। तो क्या तुम इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हो, सर बिल्कुल कर सकते हैं। बताओ इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिख पाओगे, तुम बोलोगे सर अंडर रूट, आई के साथ कौन है 3 का स्क्वायर,
जे के साथ कौन है 4 का स्क्वायर, तो व्हाट विल बी द आंसर, दैट इज 9 + 16 सर बहुत बढ़िया, √25 सर बहुत बढ़िया, तो 25 का कितना आ गया 5, बहुत सिंपल है। तो आंसर भी बहुत सिंपल है। तो हम ए कैप निकाल रहे हैं, तो वेक्टर कितना है ए, जल्दी से देखो, दैट इज 3i कैप + 4j कैप, और डिवाइड कर दो इसी के मैग्नीट्यूड से जो कि कितना है 5, जो कि क्लास कितना है हमारे पास 5 है। तो ये हमारे पास बच्चों इसका आ गया आंसर। यहां तक बात समझ में आ रही है बच्चों, फटाफट बताएंगे। ठीक, तो हमने एक वेक्टर फाइंड कर लिया, यूनिट वेक्टर, किसकी डायरेक्शन में फाइंड करा बच्चों, ए की डायरेक्शन में। तो जब भी किसी का यूनिट वेक्टर पूछेगा तो वेक्टर को डिवाइड कर देना है उसी के मैग्नीट्यूड से, वेक्टर को डिवाइड कर देना है उसी के मैग्नीट्यूड से। सर इसमें और क्या वैरायटी आ सकती है, क्लास काफी कंजेस्टेड सा हो गया है, अगली स्लाइड पे चलेंगे। अगली वैरायटी क्लास इसी में सवाल में पूछ सकता है। लेट से अगला सवाल, लेट से वो बोलेगा कि हमारे पास ए वेक्टर है विच इज i कैप + j कैप, सर बहुत बढ़िया। फिर बोलेगा एक बी वेक्टर है विच इज 3i कैप + 4j कैप, सर बहुत बढ़िया। वो बोलेगा फाइंड अ यूनिट वेक्टर, बहुत बढ़िया सर, एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है हमें, इन डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर + बी वेक्टर। अब ए का भी नहीं पूछ रहा, बी का भी नहीं पूछ रहा है, यूनिट। अब वो a + b का यूनिट वेक्टर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, यूनिट वेक्टर। तो सर यूनिट वेक्टर निकालने के लिए तो बहुत सिंपल करना है, वेक्टर को डिवाइड कर देना है उसी के मैग्नीट्यूड से। तो क्लास जल्दी से जरा देखो, इसको सॉल्व करके सोचो क्या आएगा। जो लोग कर सकते हैं करते रहें, और जो नहीं कर पा रहे हैं वो मुझे फॉलो करें, ठीक है। तो यहां पर यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो एक काम करो, इस a + b को एक वेक्टर अज्यूम कर लो, दैट इज r, कुछ भी बोल दो, r वेक्टर बोल दिया मैंने। तो मुझे r फाइंड करना है, r कैप, तो सर r कैप फाइंड करना है, बहुत बढ़िया। उसको फाइंड करने का तरीका क्या है, वेक्टर को डिवाइड कर दो उसी के मैग्नीट्यूड से, सर बहुत बढ़िया। तो यहां पर सबसे पहले r वेक्टर को फाइंड करना होगा, यानी a + b। तो क्या इन दोनों का सम कर सकते हो, सर बिल्कुल कर सकते हैं इन दोनों का सम। तो बताओ a + b क्या देगा, व्हाट इज 3 + 1 4 i कैप, सर बहुत बढ़िया। व्हाट इज 4 + 1, दैट इज 5, सही लिख रहा हूं ना, 3 + 1 4, 4 + 1 5 j कैप, सर ठीक है। आर वेक्टर हमें मिल गया 4i कैप + 5j कैप। अब क्या इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हो आर का, सर बिल्कुल कर सकते हैं, अभी आपने बताया। i के साथ कौन है 4 का स्क्वायर, j के साथ कौन है 5 का स्क्वायर, व्हाट इज 4 का स्क्वायर 16, व्हाट इज 5 का स्क्वायर 25। सो 25 में 16 जोड़ो 35 और 1 36 36, सर बहुत बढ़िया, आर का मैग्नीट्यूड मिल गया हम लोगों को। तो अब यूनिट वेक्टर निकालने में क्या परेशानी है, हो गया। आर कैप क्या होगा, आर वेक्टर जो कि कितना है दोनों का सम, ये रहा 4i कैप + 5j कैप, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है वो लिख दो, अंडर रूट में कितना है 36, 36 को क्या लिख सकते हैं 6 लिख सकते हैं, नहीं क्लास यहाँ पे गड़बड़ हुई है, 25 में 16 जोड़ना था, 25 16 6 5 11 1 और 3 4 41 आएगा, कितना आएगा √41, ठीक है ना। रूट अभी चेक करता हूँ किसने लिखा है चैट बॉक्स में, सर √41 था, √41। अभी भी देख लो क्लास, कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो चैट बॉक्स में, क्या बिल्कुल सही चल रहा है हम यहाँ तक। तो क्लास यहाँ पर हमने यूनिट वेक्टर को फाइंड करा, ना ए का यूनिट वेक्टर फाइंड करा है, ना बी का यूनिट वेक्टर फाइंड करा है, किसका फाइंड करा है a + b का यूनिट वेक्टर, a + b का यूनिट वेक्टर, ठीक है ना। तो यहां पर अगला और क्या वैरायटी आ सकती है सर इसके अंदर, तो वो पूछ सकता है यूनिट वेक्टर फाइंड कर लो इन द डायरेक्शन ऑफ a - b, तो क्या प्रॉब्लम है सर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, दोनों को माइनस कर लेंगे, बाकी रास्ता तो वही है, यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर को डिवाइड कर दो उसी के मैग्नीट्यूड से, ठीक है सर, ये भी कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो क्लास जब भी यूनिट वेक्टर पूछेगा हमें करना क्या है, वेक्टर को डिवाइड करना है उसी के मैग्नीट्यूड से। तो सर कहां तक पहुंच गए हम, हमने वेक्टर से स्टार्ट करा, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन प्लस वेक्टर लॉस को ओबे करेगा, फिर हमने करा रिप्रेजेंटेशन एरो, लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड, फिर हमने करा यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर में पहली बात क्या रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन, दूसरी बात बच्चों इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, उस पर सवाल करा, x की वैल्यू फाइंड करी, पेपर में पूछा जा चुका है। उसके बाद हमने तीसरा अगला क्या करा, अगला हमने ये करा कि किसी भी यूनिट वेक्टर को फाइंड करने के लिए वेक्टर को डिवाइड करना है उसी के मैग्नीट्यूड से, और उस पर 3 सवाल भी हमने देख लिए, ये भी कर ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है सर, बहुत बढ़िया। अब बच्चों इसमें हम आगे चलेंगे, अभी यूनिट वेक्टर की कहानी यहां पर खत्म नहीं होती है, यूनिट वेक्टर और भी चीजें पूछ सकता है इसमें, क्या पूछ सकता है सर, तो मैं अगला पॉइंट बताने वाला हूं और उस पर भी 2-3 सवाल कराऊंगा, क्योंकि मैं आज फिर बोल चुका हूं मेरा तरीका क्या रहने वाला है, मैं पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा और उस कॉन्सेप्ट को सवाल में कैसे जोड़ा जाएगा, कैसे उस पर सवाल पूछे जा सकते हैं वो बताता चलूंगा,
ठीक है ना। तो अब हम चलेंगे यूनिट वेक्टर के थर्ड या फोर्थ पॉइंट या थर्ड जो भी है उसकी तरफ चलेंगे। तो ये हमारा पूरा फ्लो चार्ट है जिसमें हमने यूनिट वेक्टर को स्टार्ट किया था। ठीक है बच्चों, यहां जगह नहीं है तो हम आगे चलते हैं, यहां पर इसको नेक्स्ट स्लाइड पर ऐड कर लेते हैं। तो क्लास हम लोगों ने यहां पर बात करी कि हम किसी भी यूनिट वेक्टर को फाइंड कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको ध्यान से सुनना है। किसी भी यूनिट वेक्टर को फाइंड कर सकते हैं, वेक्टर को डिवाइड कर दो उसी के मैग्नीट्यूड से। सर बहुत बढ़िया, बात समझ में आ रही है। अब जरा इस चीज को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा x का मैग्नीट्यूड और x की डायरेक्शन, दैट इज x वेक्टर, ये ठीक है ना। सर बहुत बढ़िया, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल बनता है। क्या लिखा हुआ है इसको समझना है बहुत ध्यान से। किस किस तरह के सवाल बनेंगे सब बताता चलूंगा, पहले कॉन्सेप्ट फिर सवाल। यहां पर ध्यान से देखो, हमें एक वेक्टर फाइंड करना है। वी हैव टू मेक x वेक्टर। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मेक बनाना है क्या, x वेक्टर। तो किसी वेक्टर को बनाने के लिए बस दो बातें मालूम है, एक उसका मैग्नीट्यूड मालूम होना चाहिए, एक उसका क्या मालूम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड। सर बहुत बढ़िया, बात समझ में आ रही है। और दूसरा उसकी डायरेक्शन मालूम होनी चाहिए, उसे क्या मालूम होनी चाहिए, डायरेक्शन यानी कैप। ठीक है सर, अगर तुम्हें ये दो बातें मालूम है तो तुम कोई भी वेक्टर को लिख सकते हो। सर कौन सी दो बातें, पहली बात बिल्कुल दिमाग में लॉक हो जाए, हिलनी नहीं चाहिए दिमाग से, कि किसी भी वेक्टर को लिख सकते हैं उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। ठीक है सर, ये बात समझ में आ रही है। सर फटाफट बता दीजिए सवाल कैसा बनेगा इस पे। तो देखो, तो किसी भी वेक्टर को लिख सकते हैं उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो अभी बताता हूं, देखो सवाल कैसा बनेगा। सवाल ये बनेगा, देखो पहला सवाल इस पे बनेगा, वो ये बोलेगा कि फाइंड अ वेक्टर whose magnitude, जिसका मैग्नीट्यूड इज सेम एज किसके जैसा, b के जैसा, 3i कैप प्लस 4j कैप। ठीक है सर, एंड डायरेक्शन एज a वेक्टर, एंड डायरेक्शन एज कैसी, a वेक्टर, डायरेक्शन एज a वेक्टर कितना, विच इज लेट से i कैप माइनस j कैप। ये सवाल है। अब क्लास फटाफट इसको रीड करो, मुझे पूरी उम्मीद है पेन कॉपी तुम्हारे हाथ पास में ही है। सॉल्व करना शुरू करो और चैट बॉक्स में बताओ क्या आंसर है। जो नहीं कर पा रहे, जिनको थोड़ी सी हेल्प चाहिए, वो मुझे फॉलो करेंगे, मेरे साथ आएंगे। कैसे करना है क्लास, इसको देखो। वो बोल रहा है फाइंड अ वेक्टर, एक वेक्टर बनाना है। ठीक है सर, एक वेक्टर बनाएंगे x, क्या दिक्कत है। और हम लिख सकते हैं किसी भी वेक्टर को कैसे, बीच में आएगा मैग्नीट्यूड यहां पर, और यहां आएगी कैप के साथ डायरेक्शन। यही तो है तरीका। अब बताओ इसका मैग्नीट्यूड किसके जैसा, मैग्नीट्यूड किसके जैसा, सर मैग्नीट्यूड तो b के जैसा। ठीक है सर, मैग्नीट्यूड b के जैसा तो मैं लिख दूंगा b का मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन किसके जैसी, सर a के जैसी, तो यहां a लिख दूंगा। लो फॉर्मूला तैयार हो गया। जो न्यू वेक्टर तुम्हें फाइंड करना था, मैग्नीट्यूड b के जैसा, डायरेक्शन किसके जैसी, a के जैसी। सर बात तो समझ में आ रही है। अब अगर मुझे b की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, क्या बहुत मुश्किल है, नहीं। अंडर रूट i के साथ कितना है 3 का स्क्वायर 9, j के साथ कितना है 4 का स्क्वायर 16, 9 16 25 5। सर बहुत बढ़िया, आ गया 5 आ गया। उसके बाद सर अब इसका क्या करेंगे, इसके लिए मैंने अभी पिछला स्टेप जो बताया तुम्हें कि किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करना हो, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करना हो तो वेक्टर को डिवाइड कर दो उसी के मैग्नीट्यूड से, वेक्टर को डिवाइड कर दो उसी के मैग्नीट्यूड से। तो सर कर देते हैं, क्या दिक्कत है। तो चलो a कैप निकालते हैं। तो a कैप कैसे निकलेगा, वेक्टर कितना है a, i कैप माइनस j कैप। सर ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड नहीं बता सकते a का, सर निकाल देते हैं। लो साइड में बताओ, i के साथ कितना है 1 का स्क्वायर, j के साथ कितना है -1 का स्क्वायर। ठीक है सर, तो ये आ जाएगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर √2 आ जाएगा, तो यहाँ √2 लिख देंगे। सर बहुत बढ़िया। तो क्या सब तुम्हें चीजें पता लग गई, बिल्कुल पता लग गई। a कैप भी पता लग गया, जी सर पता लग गया। b का मैग्नीट्यूड पता लग गया, वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। कितना आएगा बताओ, b का मैग्नीट्यूड 5। ठीक है सर 5। व्हाट इज a कैप, ये रहा, वेक्टर को डिवाइड कर दो उसी के मैग्नीट्यूड से। लो बच्चों ये आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह का सवाल भी बन सकता है।